हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 17 जून, दिन सोमवार और हिंदी तिथि एकादशी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है और बड़ी खबर है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में कई बदलाव किए हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। नई किताब में इसे बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर 4 पेज से 2 पेज में कर दिया गया है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लेबनान की दक्षिण सीमा पर गलत आकलन करना बहुत घातक हो सकता है। इससे हिजबुल्लाह और इस्राइल सेना के बीच भयंकर युद्ध की संभावना है। इस्राइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से भीषण जंग जारी है। इस बीच दक्षिण गाजा में इस्राएली रक्षा बलों पर सबसे बड़ा और भयानक हमला हुआ। इस हमले में आईडीएफ के 8 जवानों के मारे जाने की खबर है और वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। किताब के मुताबिक आलाकमान को बाद में आभास हो गया कि चलती सरकार में सीएम योगी को पद से हटाने से भारी नुकसान हो सकता है। और वहीं बड़ी खबर है कि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, 2 जगहों में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा, मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने इन बातों को गंभीरता से लिया है। हम इन चीजों को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर है कि अगले 2 दिन यानी 48 घंटे में विश्व युद्ध 3 छिड़ने वाला है। न्यू नास्त्रेदमस कहे जाने वाले भारतीय भविष्यवक्ता कुशल कुमार ने यह भविष्यवाणी की है। उन्होंने 18 जून की तारीख पर जोर देते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों में विश्व युद्ध 3 शुरू होने वाला है। भारत पाक आतंकी हमले, नॉर्थ कोरिया की सेना का साउथ कोरिया में दाखिल होना, इजराइल लेबनान के बीच संघर्ष का बढ़ना सब विश्व युद्ध के संकेत हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आगामी 2 महीनों में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पटरियों पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में बीएमएल लिमिटेड की रेल यूनिट में ट्रेन सेट बनाने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है और तकनीकी कार्य अंतिम चरण में है। और देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी को लेकर मशहूर पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने कहा है कि भारत में कोई भी इस तरह की गर्मी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, वर्ष 2023 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था। हमने पिछले 45 दिनों में 40 डिग्री सी से ऊपर के तापमान के साथ हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 कैच छोड़े, जो किसी टीम द्वारा T20 विश्व कप मैच में सर्वाधिक कैच छोड़े जाने का रिकॉर्ड है। मिचेल मार्श ने 3, जबकि मैथ्यू वेड, एडम जैम्पा और ट्रेविस हेड ने 1-1 कैच छोड़ा। स्कॉटलैंड ने 180 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर लिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच के तौर पर गौतम गंभीर का नाम फाइनल कर लिया है और जून के अंत तक इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने गंभीर की मांगें मान ली हैं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह खुद अपने सपोर्ट स्टाफ का चयन करेंगे। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सकें। और वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद रविवार को दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में आतंकवाद को खत्म करने के निर्देश दिए। बकौल सूत्र, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां किसी कीमत पर आतंकवाद दोबारा न पनपे। और बड़ी खबर है कि पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने बकरीद से पहले एक वीडियो जारी किया है जिसमें शाकाहारी मुस्लिमों को दिखाया गया है। वीडियो में इस्लाम की करुणा और दया की बात की गई है
और लोगों से शाकाहारी बनने का आग्रह किया गया है। पीटा ने कहा है कि कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से क्रूरता की जाती है और उन्हें अत्यधिक भीड़ वाले ट्रकों में ठूंस दिया जाता है। और वहीं चौंकाने वाली खबर सामने आई, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर एक ग्राहक से ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राहक ने वीवो मोबाइल ऑन ऑर्डर किया था। ऑन ऑर्डर के अनुसार उसके घर पर मोबाइल फोन का पैकेट पहुंच गया। महिला ग्राहक ने जब पैकेट खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई। पैकेट में नए स्मार्टफोन की जगह कपड़ा धोने वाले साबुन की 3 टिकियां थीं। ग्राहक ने मोबाइल फोन के बॉक्स में रखे गए साबुन की तस्वीर शेयर की है। और दिल्ली एनसीआर में गर्मी और लू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूनतम तापमान 2 दिन से 32 डिग्री से अधिक चल रहा है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 जून तक गर्मी और बढ़ेगी और अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 से 34 के बीच रहेगा। वहीं लू की गंभीर स्थिति रहेगी और दिन में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और नेक्स्ट बड़ी खबर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाली ऑटोमोबाइल कंपनी ने टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। अब मार्केट वैल्यूएशन के मामले में महिंद्रा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह वैश्विक नेताओं के बीचों बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल तस्वीर पर एक एक्स यूजर ने लिखा, भारत पूरे विश्व की धुरी बन चुका है। और आंध्र प्रदेश में नई सरकार की शपथ लेने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। लोटस पॉन्ड में जगन मोहन रेड्डी के आवास के सामने यह उनकी सुरक्षा के लिए सड़क का अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और मोदी सरकार बनने के बाद अब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया था कि टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ खड़ा है और स्पीकर पद के लिए बीजेपी को हमारा समर्थन है। आयोजन स्थल पर अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान विश्व नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। और वहीं कर्नाटक की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के केस में पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल 17 वर्षीय लड़की की मां ने येदियुरप्पा पर बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। मामले में सीआईडी ने येदियुरप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया है। और वहीं यूपी के मंत्री व सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय के अगले लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बयान पर कहा है, फिर तेरा क्या होगा कालिया। इस पर राय ने कहा कि राजभर बड़बोले नेता हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राय वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। और वहीं मधेपुरा बिहार में गुरुवार को कुछ बदमाशों ने पंचायत अध्यक्ष आरजेडी नेता बिट्टू कुमार के पैर में गोली मार दी। रिपोर्ट्स के अनुसार बदमाश एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे थे व उन्हें रोकने पर बदमाशों ने आरजेडी नेता को गोली मार दी। वहीं ग्रामीणों ने बदमाशों की पकड़कर पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।